गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। टेंस का चैप्टर चल रहा है। टेंस के चैप्टर में आज है 76th डे, 76वां दिन। तो चले इसके अंतर्गत आप आज पढ़ेंगे 5 परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो 5 परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे आप अफर्मेटिव सेंटेंस। तो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं, ठीक ना। तो लीजिए हिंदी स्ट्रक्चर। हिंदी स्ट्रक्चर में कर्ता प्लस समय प्लस अन्य शब्द धातु प्लस रहा रही रहे था थी थे। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में सिर्फ एक ही अंतर है, क्या जी? वहां पर था है हूं हो और यहाँ पर था थी थे, और कोई अंतर नहीं है। हाँ, स्ट्रक्चर थर्ड में देखो, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में वहां पर है हूं हो लिखना अनिवार्य था, लेकिन यहाँ पर रहा रही रहे के बाद था थी थे लिखना अनिवार्य नहीं है। आप रहा रही रहे के साथ था थी थे लिख भी सकते हो या नहीं भी लिख सकते हो। तो मान लो लिखते हो तो पूर्ण विराम यहाँ आ जाएगा, और नहीं लिखते हो तो पूर्ण विराम यहाँ आ जाएगा। इसको मैं एग्जाम्पल देकर समझा दूंगा आपको। अब रही इंग्लिश स्ट्रक्चर की, तो वहां पर हैज और हैव का प्रयोग हुआ है हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट, यानी फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में। यहाँ जो है फर्स्ट हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड का प्रयोग, सेकेंड के रूप में बीइंग का प्रयोग, और आईएनजी फॉर्म, क्रिया का आईएनजी फॉर्म मतलब टाइम। रही बात टाइम की, तो इंग्लिश में मैंने टाइम तो लिख दिया, लेकिन टाइम इस स्ट्रक्चर में टाइम जरूरी नहीं है, लेकिन ये कॉमन स्ट्रक्चर है, इसलिए यहाँ को हमने ब्रैकेट में नहीं बंद किया। तो अगर यहाँ टाइम आता है तो टाइम लगाइए, नहीं आता है तो मत लगाइए, यानी तीनों हिंदी के लिए है। तो सीधा एग्जाम्पल पर हम आते हैं। वह बचपन से चोरी कर रहा था, ठीक। अब इसमें देखिए, अगर हम इसको हटा दें तो वह चोरी कर रहा था, पास्ट कंटीन्यूअस बन गया। लेकिन बचपन से, तो बताइए बचपन से चोरी कर रहा था, पकड़ा गया 10 साल की उम्र में, 15 साल की उम्र में, 20 साल की उम्र में, तो क्या हुआ? 10 साल या 15 साल या 20 साल परफेक्ट टाइम हो गया, इसलिए ये हो गया क्या जी? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो ट्रांसलेशन बताइए कहाँ है? इस स्ट्रक्चर में है। वह बचपन से चोरी कर रहा था, तो इस स्ट्रक्चर में है, तो कर लीजिए। अब क्या करेंगे? हिंदी का यह है, इंग्लिश तो वही मिलेगी। ही हैड बीन, ठीक है। अब चोरी करना, स्टीलिंग का प्रयोग नहीं करोगे। जब भी स्टील का प्रयोग करते हो तो स्टील पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट को चुराने के लिए प्रयोग किया जाता है। वह मेरी किताब चुरा लिया, स्टील का प्रयोग कर सकते हो। वह मेरी साइकिल चुरा लिया, यानी बाइसिकल चुरा लिया, तो स्टील का प्रयोग कर सकते हो। वह मेरी घड़ी चुरा लिया, तब कर सकते हो। यहाँ का चोरी करने का कार्य कर रहा था, तो टू डू थेफ्ट मूलावस्था में डू होता है, तो ही हैड बीन डूइंग हो जाएगा, यानी यहाँ पर देखो टू डू थेफ्ट लिख सकते हो। इसका मतलब होता है चोरी करना, यानी चोरी करने का कार्य करना, ठीक ना। यहाँ पर स्टील का प्रयोग करोगे तो बिल्कुल गलत है। तो ये इंफिनिटिव फॉर्म में लिखने का मेरा अपना तरीका है, तो इसी का रूप चेंज होगा। ये टू हट जाएगा और टू का डूइंग हो जाएगा, और यहाँ पर बोलो थेफ्ट हो गया। अब क्या हो गया? वो बचपन से चोरी कर रहा था, ठीक ना जी। तो ही हैड बीन डूइंग थेफ्ट। अब यहाँ पर क्या करते हैं? सिंस अर्ली फ्रॉम, ठीक। और उसके बाद इज
देते हैं चाइल्डहुड। ये देखो आ गया ना, आया हो तो अपना समझ लीजिएगा, लास्ट में चाइल्डहुड लगा है भैया। हाँ लगभग आ गया, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो अब देखो, अब हम सेकेंड स्ट्रक्चर, ठीक है ना, देखो सेकेंड स्ट्रक्चर में आते हैं। हाँ अब यहाँ हम आते हैं वह, ठीक है ना, वह 4 घंटे से सोया है, वह 4 घंटे से सोया है। देखो तो वह 4 घंटे से सोया है। अगर हम, अरे एक मिनट, सॉरी है नहीं, सोया था, वह 4 घंटे से सोया था, तो वह 4 घंटे से सोया था कर दिया। ओके, अब इसको हटा दो 4 घंटे से, तो वह सोया था, यानी पास्ट कंटीन्यूअस टेंस बन गया, यानी पास्ट टाइम में सोने का काम जारी था। अब यहाँ पर 4 घंटे परफेक्ट टाइम हो गया, तो ट्रांसलेशन हमारा क्या हो गया भैया, देखिए वह 4 घंटे से अन्य शब्द नहीं है, ठीक है ना। हम लिख सकते हैं कि कमरे में सोया था, ठीक है ना, छत पर सोया था, तो वो अन्य शब्द आ जाता, ठीक है। अन्य शब्द तो आवश्यकता के अनुसार लगता है। तो वह 4 घंटे से सोया था, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर ही, उसके बाद हैड और बीन, उसके बाद स्लीपिंग, ठीक है ना, स्लीपिंग, स्लीपिंग कब से जी, फॉर 4 आवर्स, पर क्या हो गया, 4 आवर हो गया ना। अब हम चलते हैं, देखिए यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड का प्रयोग होता है, किसी भी सब्जेक्ट के साथ हैड और बीन दोनों का प्रयोग होता है। तो इसमें कुछ बताने की जरूरत नहीं है कि इट कुछ नहीं करने की जरूरत है। अब आप क्या करो, इसमें आ जाओ सीधे, ठीक है ना जी। देखो इस सेंटेंस को मैं ले रहा हूं, ऊपर वाले, इसको मिटा दे रहा हूं, लिख लिए होंगे, हाँ लिख लिया होगा भैया, हाँ लिख लिए होंगे। चलते हैं, तो यहाँ पर क्या करता हूं कि मैं इसको मिटा देता हूं, चलिए इंग्लिश में मिटा देता हूं, और हिंदी के देखिए थोड़ा मॉडिफाई करता हूं। वह बचपन से चोरी कर रहा था, ध्यान दीजिए। अब यहाँ अगर हम चाहें, वह बचपन से चोरी करता, वह बचपन से चोरी, ध्यान दीजिएगा, वह बचपन से चोरी करता, यहाँ करता, वह बचपन से चोरी करता। अब देखिए रहा, रहा लिखिए, वह बचपन से चोरी करता रहा, या रहा था लिखिए, यानी एक बार रहा के बाद, भाई अलग अलग लिख कर देख लो, यहीं पर पूर्ण विराम लगा दिया, यानी था नहीं लगाया, एक बार रहा था, यानी इसको ही यूं आप समझ सकते हो, ठीक है ना। 2 बार अलग अलग लिख करके, या करता रहा था, इसको ब्रैकेट में बंद कर दो, पूर्ण विराम दे दो। अब देखो एक बार ब्रैकेट खोल दो, एक बार ब्रैकेट बंद कर दो। तो मान लो हमने ब्रैकेट खोल दिया, तो वह बचपन से चोरी करता रहा था, ये सेंटेंस बनेगा। और अगर हम ब्रैकेट में बंद कर दिए, तो वह बचपन से चोरी करता रहा, ठीक ना, वह बचपन से चोरी करता रहा, ठीक है ना। तो सही है, कोई दिक्कत नहीं, ट्रांसलेशन में कोई अंतर नहीं आएगा, सेम ट्रांसलेशन, क्योंकि मिटा दिया हूँ इसके चक्कर में, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ही हैड बीन, he had been, doing had since, ठीक है भैया, since आपने प्लान his childhood, तो ये हो गया ट्रांसलेशन आपका, ठीक है ना, his childhood,
कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखिए अगर हम यहाँ लिख दें कि जीवन भर, क्या लिख दें, जीवन भर, दूसरा सेंटेंस बना दिया, ठीक है ना जी। दूसरा सेंटेंस, वह जीवन भर चोरी करता रहा, या वह जीवन भर चोरी करता रहा था। तो अब क्या कर देना है, जीवन भर, पीरियड ऑफ टाइम हो गया। ये क्या था, पॉइंट ऑफ टाइम, बिगिनिंग टाइम था। तो वह जीवन भर, तो जीवन भर के लिए आप क्या लिखोगे, फॉर, उसके बाद आर, उसके बाद ही इज लाइफ, बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से ये भी स्ट्रक्चर हो गया। अब इसमें से समय हटा दो, इसमें से समय हटा दो, तो समय हटाओगे, देखो यहाँ ब्रैकेट में बंद है, तो क्या हो जाएगा, ये सेंटेंस मिलेगा, ये सेंटेंस मिलेगा, क्या मिलेगा, वह चोरी करता रहा या वह चोरी करता रहा था, ठीक है ना। यहाँ पर हट गया टाइम, टाइम हट गया, क्या हो गया, ये देखिए फुल स्टॉप हो गया, हो गया कि नहीं हो गया, ये सेंटेंस है, ठीक है ना। तो इसको समझ गए ना, ऐसा तो नहीं कि नहीं समझ पा रहे हो, इसको पास में ला दो। वह चोरी करता रहा, वह चोरी करता रहा या करता रहा था, तो टाइम से किसी में से हट सकता है, इन दोनों में से हट नहीं सकता है। तो इस तरह से क्या है, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस का अफर्मेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। तो अगले क्लास तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।